नमस्कार दोस्तों, 28 तारीख मुकर्रर हुई थी नए संसद भवन के उद्घाटन की। दोस्तों, इस दिन एक और विशेष दिन ये था कि यह दिन सावरकर का जन्म दिवस था और सत्तारूढ़ और विपक्ष की पार्टी में आपस में इस दिन विवाद छिड़ गया। दोस्तों, विपक्ष पार्टी का ये कहना था कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उसके होते हुए नई संसद भवन की उद्घाटन उसको करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार किया कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कई ऐसे देश में मौके आए हैं कि उद्घाटन हुए हैं, जैसे तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, तो सोनिया गांधी को क्यों वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि वो केवल सांसद थी, जो है वो प्रधानमंत्री नहीं थी। बहुत सारे विवाद के विषय हैं। दोस्तों, नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नए संसद भवन की क्या है आधारशिला, क्या है रूपरेखा, क्या है इसके विषय, आइए समझते हैं। दोस्तों, नया संसद भवन असल में जो दिल्ली है, दिल्ली से लेकर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो इलाका है उसको हम सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। यह जो नया संसद भवन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही इसका उद्घाटन हुआ है, इसी के बिहाफ पर ही इसका काम हुआ है। दोस्तों, नई दिल्ली को लुटियंस की भी दिल्ली कहा जाता है, आप लोगों ने सुना हुआ है। दोस्तों, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर दोनों ने मिलकर एक दिल्ली का खाका तैयार किया, डिजाइन किया, दिल्ली को बनाया 1927 में, इसलिए उसको लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, करीब 6 एकड़ में फैला ये नया संसद भवन है, जिसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। दोस्तों, नए संसद भवन के आर्किटेक्ट यानी कि नए संसद भवन के शिल्पकार बिमल पटेल हैं, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के हैं। वहीं देखा जाए कि पुराने संसद भवन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर हैं। दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा क्या है इसके थीम, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन में खास बात यह है कि ये 4 मंजिला इमारत का है, 4 मंजिला इमारत का है, 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 3 द्वार हैं। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा द्वार है शक्ति द्वार, तीसरा द्वार है कर्म द्वार। दोस्तों, अब ये देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा में पहले 543 सीटें हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 888 हो गई हैं। जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 888। इसकी थीम क्या है? आपने कई मीडिया पे चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि जो लोकसभा की थीम है 888 वाली सीटों वाली थीम मोर के पंख की तरह है। वहीं राज्यसभा में देखा जाए, राज्यसभा में दोस्तों 250 सीटें पहले हुआ करती थी, 250 सीटें हुआ करती थी, अब बढ़कर हो गई है 384 सीट। और राज्यसभा की थीम क्या है? कमल के पंख के जैसा इसकी थीम है। दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है? जो नया संसद भवन है, नया सेंट्रल विस्टा है, इसकी जो है आकृति ट्रायंगुलर है, त्रिकोणी है। दोस्तों, त्रिकोणी इसलिए है कि कई धार्मिक, हर जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी धर्मों में त्रिकोणी आकृति को, त्रिकोणी ज्योमेट्री को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, उसको शुभ माना जाता है, इसलिए इसको आकृति को त्रिकोणी दिया गया है। दूसरी बात, इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन एचसीपी कंपनी ने किया था, लेकिन इसका निर्माण किसने किया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत इसका नए संसद भवन का निर्माण हुआ था। वहीं देखा जाए तो पहला 1927 वाला 1927 में जब संसद भवन बना था तो उस समय उसका डिजाइन कौन किया था? एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने जो है, और उन्हीं ने दिल्ली को बनाया था, इसलिए उसको लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। लेकिन जो नया संसद भवन है इसको बनाया था बिमल पटेल ने, जो गुजरात के अहमदाबाद के हैं जो है। दोस्तों खर्च कितना आया है? खर्च आया है नियर अबाउट 1200 करोड़ के आसपास इसमें जो है खर्च आया है, और 4 मंजिला इमारत का है। एक खास बात यह है कि नया संसद भवन जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ पीएम मोदी जी द्वारा, 75 रुपये का सिक्का भी पीएम मोदी जी द्वारा भी जारी किया गया। और पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, 1987 में पुराना संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, और उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और उद्घाटन कौन किया था? लॉर्ड इरविन ने, जो कि भारत के उस समय के वायसराय थे। और प्रेजेंट टाइम यानी कि 28 मई 2023 को नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसको किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है। दोस्तों नए संसद भवन में आप देखते होंगे सिंगोल को राजदंड कहा जाता है। यह चोल वंश से ही राजदंड चला आया है। दोस्तों इसको लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल इसको स्थापित किया गया है। राजदंड का मतलब ये होता है कि पहले यह एक प्रतीक के तौर पर होगा कि जो राजा न्याय करेगा। राजदंड सिंगोल, जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो अंग्रेजों द्वारा भारत को, मतलब ब्रिटिश द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण होने के बाद नेहरू जी को ये राजदंड दिया गया था। इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है चोल वंश से, कि लोकसभा में इसको प्रतीक के तौर पर रखा जाएगा कि जो हमारी सनातन परंपरा पुरातन चली आ रही है, कि उसको दिखाने के लिए कि हाँ एक ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी? मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।